Full News Headquarters। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको अहम खबर देंगे। मुल्की सूरत हाल पर पीटीआई की बड़ी बैठक, इमरान खान की ज़ेर सदारत। 2 घंटे बाद इजलास खत्म। इजलास में फर्रुख हबीब, आजम स्वाति समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। हमाद अजहर, परवेज खटक, मियां असलम इकबाल, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। 2 घंटे तक यह इजलास जारी रहा और अब यह इजलास खत्म हो चुका है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इसमें गौर किया गया और नैब और दीगर के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसमें जो इंदराज का फैसला हुआ है। इजलास का एलामिया जारी हुआ कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में पीटीआई के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अहम इजलास, जिसमें सारी लीडरशिप मौजूद थी। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। इसमें परवेज खटक, शीनी मजारी, इसके अलावा जो दीगर अहम रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी को भी देखा जा सकता है और जो रहनुमा फिजिकली यहाँ पर अपेयर नहीं हुए वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए। 2 घंटे बाद अब ये इजलास खत्म हुआ। नैब और दीगर जो भी मुकदमात हैं उनके इंदराज का फैसला किया गया है। इजलास का एलामिया जारी हुआ। 9 मई के वाक़यात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ उसको मुस्तरद किया गया। ये इस इजलास के एलामिया के अहम नुकात सामने आए हैं। फसाद की मनसूबाबंदी करने वालों को बचाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इजलास का एलामिया सामने आ गया। निहत्ते शहरियों के कत्ल के मुकदमात भी दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकदमात दर्ज करवाएगी। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार और इस सिलसिले में आज रैलियां भी निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट पर यलगार पूरी अवामी कुव्वत से जवाब देने का ऐलान किया गया। 2 घंटे तक यह इजलास जारी रहा जिसमें कई अहम नुकात पर इत्तेफाक राय हुआ है। पाकिस्तान में जम्मू